मीडिया स्टोरी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव के 3 नए सर्वे ने तमाम पार्टियों को चौंका कर रख दिया है। हरियाणा के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की सरकार बनेगी, किस पार्टी का सुपड़ा साफ होगा, इसको लेकर के तमाम कंपनियां लगातार अलग अलग सर्वे कर रही हैं। इसी बीच 3 नए सर्वे सामने निकल कर आए हैं जो अपने आप में बीजेपी के लिए शॉकिंग है। दोस्तों, आगे हम आपको इस वीडियो के जरिए से इन्हीं 3 सर्वे के आंकड़े दिखाने वाले हैं, जिसको देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि हरियाणा के अंदर इस बार क्या होने वाला है। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, मीडिया स्टोरी न्यूज पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर भी करिए ताकि ये इंफॉर्मेशन दूसरे लोगों तक भी पहुंचे। हरियाणा में साल 2024 का विधानसभा चुनाव एक चरण में होगा। 5 अक्टूबर 2024 को यहां वोट डाले जाने हैं और 8 अक्टूबर को यहां पर वोटों की गिनती की जाएगी और उसी दिन नतीजे घोषित किए जाएंगे। चुनाव से पहले हाल ही में 3 बड़े प्री पोल सर्वे हुए हैं, जिसके जरिए राज्य की जनता का मूड भांपने की कोशिश की गई है और इस सर्वे के आंकड़े कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चौंकाने वाले हैं। दोस्तों, चलिए बताते हैं सर्वे के आंकड़े। पहला जो लोक पोल सर्वे है, जिसके हिसाब से बीजेपी को 35 से 37% वोट शेयर मिल सकता है और अगर सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में मात्र 20 से 29 सीटें जाने की संभावना है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी का यहां पर सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है और उनकी सत्ता से विदाई लगभग तय मानी जा रही है। वहीं अगर बात करें पहले सर्वे में तो इंडिया गठबंधन के हिसाब से, यानी इंडिया गठबंधन को इस सर्वे में 46 से 48% वोट जाने की संभावना जताई गई है, वोट शेयर मिल सकता है। साथ ही 58 से 65 सीटें भी इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती हैं, जबकि अन्य के खाते में 3 से 5 सीटें और 7 से 8% वोट शेयर जाने की संभावना है। तो ये जो पहला सर्वे मैंने आपको बताया है, इस सर्वे के आंकड़े ये बता रहे हैं कि इस बार हरियाणा के अंदर बहुत बड़ा उलटफेर होने की संभावना है। हालांकि जो दूसरा सर्वे मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं, उसके आंकड़े कुछ अलग हैं और ये आंकड़े और भी चौंकाने वाले हैं। उससे पहले हम आपको ये बता दें कि हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव से पहले जो हवा है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ ही है। तमाम लोग जो भ्रमण करने के लिए पहुंच रहे हैं, लोगों से राय लेने के लिए जा रहे हैं, उनके वीडियो जो सामने निकल कर आए उसमें ज्यादातर लोग बीजेपी से नाराज नजर आ रहे हैं। चलिए उसकी बात आगे हम करेंगे, उससे पहले दूसरा सर्वे हम आपको दिखाते हैं। दूसरा सर्वे जो कि टाइम्स नाउ मैट्राइज का सर्वे है और यह सर्वे बताता है कि इस चुनाव में बीजेपी को 37 से 42 सीटें मिल सकती हैं। यानी कि टाइम्स नाउ के मुताबिक बीजेपी को 37 से 42 सीटें मिल सकती हैं। इसी चुनावी सर्वे के मुताबिक हरियाणा में इस बार कांग्रेस को 33 से 38 और जेजेपी को 3 से 8 और अन्य के खाते में 7 से 12 सीटें जाने की संभावना है। यानी कि यह सर्वे भी किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को मेजॉरिटी नहीं दे रहा है और यहां पर खिचड़ी सरकार, यानी कि किसी को मेजॉरिटी नहीं मिलती हुई नजर आ रही है। पहले वाले सर्वे में जरूर जो है इंडिया गठबंधन को एक तरीके से बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा था। अब बात कर लेते हैं तीसरे सर्वे की। तीसरे सर्वे जो कि इंडिया टुडे के लिए जो है सी वोटर ने किया है और जिसका नाम मूड ऑफ द नेशन है। मूड ऑफ द नेशन के मुताबिक इस बार हरियाणा के अंदर बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है। जब लोगों से पूछा गया कि आप सरकार के काम से कितने खुश हैं, तो मूड ऑफ द नेशन के सर्वे के मुताबिक 27% लोगों ने इस पर कहा कि वे संतुष्ट हैं। 27% लोग सिर्फ सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं। और इस सर्वे में यह भी सवाल किया गया कि असंतुष्ट कितने प्रतिशत लोग हैं, तो 44% लोगों ने असंतुष्टि की है और कुछ हद तक संतुष्ट लोग 25% हैं, जिन्होंने कुछ हद तक हम जो है सेटिस्फाइड है ऐसा कहा है। यानी कि असंतुष्ट वालों की जो संख्या है वो काफी ज्यादा है। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री की कि मुख्यमंत्री का यहां पर क्या होने वाला है। सीएम नायब सिंह सैनी के परफॉर्मेंस पर जब प्रश्न हुआ
तो 22% लोगों ने कहा कि सीएम के परफॉर्मेंस से वो संतुष्ट हैं। 40% लोगों ने कहा है कि मौजूदा हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी से वो असंतुष्ट हैं। 40% लोग असंतुष्ट हैं। 19% कुछ हद तक संतुष्ट दिखे हैं। यानी कि सरकार के कामकाज के साथ साथ वहां के सीएम से भी लोग काफी ज्यादा असंतुष्ट नजर आए हैं। हरियाणा में साल 2019 में दोस्तों जब चुनाव हुआ था तो बीजेपी को 40, कांग्रेस को 31, जेजेपी को 10 और आईएनएलडी को 1 और अन्य को 8 सीटें मिली थी। तब बीजेपी ने खिचड़ी सरकार बना ली थी। लेकिन इस बार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जेजेपी को नुकसान पहुंचाया है, उससे किसी भी तरीके से बीजेपी को फायदा होने वाला नहीं है। यहां पर दुष्यंत चौटाला ने तो स्पष्ट बता दिया है कि भैया इस बार किसी को भी बहुमत नहीं मिलेगा पहले की तरह। लेकिन दोस्तों अब इंडिया टुडे के सर्वे के मुताबिक, हालांकि इन्होंने सीटों के आंकड़े तो नहीं दिखाए हैं, यह नहीं बताया कि किसके खाते में कितनी सीटें जाएंगी, लेकिन एक चीज तो स्पष्ट कर दी है कि हरियाणा की सरकार, उसके कामकाज से लोग खुश नहीं हैं। लोग बदलाव चाहते हैं, सीएम सैनी को हटाना चाहते हैं, खट्टर को हटाना चाहते हैं और यहां पर बदलाव की तरफ लोगों का रुख दिखाया गया है। अगर हम ये कहें इनके सर्वे के अनुमान के हिसाब से, तो भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर किसी भी तरीके से बहुमत हासिल नहीं कर पाएगी। लगभग बीजेपी को 35 के करीब सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया अलायंस के खाते में 45 से ज्यादा सीटें जाने की संभावना यहां पर लगाई गई है। हालांकि अगर हम बात करें दूसरे दलों की, जिसमें जेजेपी है या फिर अन्य दल हैं, तो जितनी भी बची हुई सीटें हैं 8 से 10 सीटें शायद जो है जेजेपी के खाते में भी जाने की संभावना है पहले की तरह, और बची हुई सीटें अन्य पार्टीज के खाते में जा सकती हैं। तो यह फिलहाल हरियाणा का लबोलुआब है। हरियाणा के अंदर इस बार भारतीय जनता पार्टी मेजॉरिटी नहीं हासिल कर पाएगी, उसके हाथ से हरियाणा निकल सकता है, ऐसा तमाम सर्वे जो है हिंट दिखा रहे हैं। आपके हिसाब से दोस्तों हरियाणा के अंदर क्या हो सकता है, किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जा सकती हैं? आप अपना प्रेडिक्शन कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना